गोकुलधाम में अगर कोई बोले जेठिया तो सबको पता होता है अब बापूजी का गुस्सा फूटने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स की डांट से पूरा गोकुलधाम कांपता है वो असल जिंदगी में एकदम शांत और कूल हैं। आज हम इसी कैरेक्टर को छोटे पर्दे पर जिंदा रखने वाले एक्टर अमित भट्ट के बारे में वो सब जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जितना बुजुर्ग सीरियल में अमित को दिखाया जाता है, असल जिंदगी में वो बुजुर्ग नहीं है। यहां तक कि जब इन्होंने चंपकलाल का किरदार निभाना शुरू किया था तब यह सिर्फ 35 साल के थे। यह उनके मेकअप और शानदार एक्टिंग का कमाल ही है कि शो की शुरुआत से ही लोग उन्हें बूढ़ा समझते हैं। इनका जन्म 1972 में गुजरात के सौराष्ट्र में एक हिंदू फैमिली में हुआ था। इन्होंने सौराष्ट्र में ही अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की और फिर वहीं से B.Com की डिग्री हासिल की। 1983 में जब वह 5वीं क्लास में थे तब इन्होंने पहली बार एक गुजराती शो संता कोकड़ा में एक्टिंग की थी। अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान भी वह हिंदी और गुजराती नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। बाद में इन्होंने प्रोफेशनल थिएटर से जुड़कर लगभग 16 सालों तक कई नाटकों में काम किया और एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। इनका एक्टिंग करियर 1993 में एक कमर्शियल प्ले से शुरू हुआ था और फिर यहीं से इन्होंने टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करना शुरू किया। लेकिन उन्हें पहली बार नोटिस किया गया साल 2003 में प्रसारित हुए कॉमेडी सीरियल खिचड़ी में। इसके एक साल बाद वह हम सब बाराती सीरियल में नजर आए। अगर आपने FIR सीरियल देखा है कि इन्होंने 2006 से 2007 तक इस सीरियल में कई किरदार निभाए थे, जिसमें इनके ऑन स्क्रीन बेटे जेठालाल यानी दिलीप जोशी भी इनके साथ नजर आया करते थे। अमित बताते हैं कि उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी में कभी ऑडिशन नहीं दिया, वो बस काम करते गए और उन्हें रोल मिलते गए। साल 2009 में उमेश शुक्ला के डायरेक्शन में बनी फिल्म ढूंढते रह जाओगे में भी अमित भट्ट के साथ दिलीप जोशी एक्टिंग करते नजर आए थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप जोशी, जो इनके बेटे जेठालाल की भूमिका निभाते हैं, वो रियल लाइफ में अमित भट्ट से 5 साल बड़े हैं। अमित को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बापूजी का रोल कैसे मिला, यह कहानी आपको बताऊं। उससे पहले इनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूं। यह बात है साल 2010 की, जब तारक मेहता को टीवी पर आते हुए 2 साल हो चुके थे। इन्हीं 2 सालों में बापूजी के किरदार के सिर पर गांधी टोपी आ गई थी। उसके पीछे की वजह यह है कि जब इस सीरियल की शुरुआत हुई और चंपकलाल के कैरेक्टर को शो में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय अमित भट्ट के सिर पर मेकअप लगाकर उन्हें गंजा दिखाया जाता था। इसी मेकअप रूटीन को कुछ एपिसोड्स तक फॉलो भी किया गया, लेकिन इस मेकअप की वजह से अमित को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी थी समय, क्योंकि इस मेकअप को लगाने में 2 घंटे और उतारने में भी 2 घंटे का समय लगता था। एक दिन अमित भट्ट बिना किसी को बताए सैलून पहुंच गए और अपना सिर गंजा करवा लिया और फिर यही रूटीन वह 2010 तक लगातार फॉलो करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2 सालों में उन्होंने अपना सिर 283 बार मुंडवाया था, लेकिन बार बार सिर मुंडवाने से उनके सिर में इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद शो के प्रोड्यूसर को इस प्रॉब्लम का हल, अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गांधी टोपी में नजर आया। फिर एक नई कहानी लिखी गई जिसमें दिखाया गया कि बापूजी अपनी पुरानी पेटी खोलते हैं जिसमें गांधी टोपी रखी होती है और उसे देखकर टप्पू जिद करता है कि उसके दादाजी गांधी टोपी पहने। बस यहीं से बापूजी के सिर पर गांधी टोपी आ गई और यह सिलसिला आज तक कायम है। अब बात करते हैं आखिर कैसे 35 साल के एक्टर को 65 साल के बुजुर्ग आदमी का किरदार मिला। यह बात है साल 2008 की। उस समय तारक मेहता सीरियल के लिए कास्टिंग चल रही थी। जेठालाल के किरदार के लिए पहले ही दिलीप जोशी को साइन किया जा चुका था, लेकिन जब बात चंपकलाल के किरदार की आई तो दिलीप जोशी ने आसित कुमार मोदी को अमित भट्ट का नाम सुझाया। दरअसल तारक मेहता से पहले दिलीप जोशी और अमित भट्ट कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में साथ काम कर चुके थे और तभी से दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इसके बाद आसित मोदी अमित भट्ट से मिले और उन्हें बताया कि यह एक बुजुर्ग का रोल है जो शायद आप बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और वहीं उसी मीटिंग में अमित भट्ट के यहां कहने के बाद उन्हें चंपकलाल के किरदार के लिए साइन कर लिया गया।
तारक मेहता के ही एक किरदार से जुड़ा इनका एक और किस्सा है। दरअसल आसित मोदी ने उस मीटिंग के दौरान इन्हें चंपकलाल के किरदार के अलावा एक और कैरेक्टर के बारे में बताया था, जो कि एक 35 साल के आदमी का किरदार था। लेकिन अमित भट्ट को चंपकलाल का किरदार ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो उनके लिए एक चैलेंजिंग रोल था। सोचिए, अगर अमित भट्ट ने बापूजी के किरदार की जगह वो दूसरा रोल चुन लिया होता तो शायद आज हमें तारक मेहता में एक और किरदार देखने को मिलता। हालांकि चंपकलाल के किरदार के लिए फिर कोई और एक्टर लिया जाता, जो शायद हमें उतना पसंद नहीं आता जितना अमित भट्ट को हम इस रोल में पसंद करते हैं। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए अब तक कई अवार्ड जीते हैं, जिनमें साल 2018, 2019 और 2022 में इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। वहीं 2019 में तारक मेहता के लिए बेस्ट एक्टर का टेली अवार्ड भी दिया गया था। अमित भट्ट ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, लेकिन एक बार उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल एक एपिसोड में चंपकलाल ये कहते नजर आए थे कि मुंबई की भाषा हिंदी है। इसके बाद एक राजनीतिक पार्टी ने तारक मेहता शो का जमकर विरोध किया। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें अमित भट्ट की पूरी गलती नहीं थी, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने का काम एक्टर का नहीं, राइटर का होता है। फिर भी उन्होंने एक जिम्मेदार एक्टर की तरह माफी मांगी और कहा कि शो का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि कभी कभी पूरा एपिसोड एक ही दिन में शूट करना पड़ता है। ऐसे में कई बार कुछ लाइनों पर एक्टर्स का ध्यान नहीं जाता कि उनका क्या अर्थ निकलेगा। अमित भट्ट को गाड़ियों का ज्यादा शौक नहीं है, इसलिए उनके पास सिर्फ एक कार है, MG हेक्टर, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख है। वो मुंबई में ही एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग भी उन्होंने खुद की है, क्योंकि उनका मानना है कि जब वो घर आए तो घर घर जैसा लगे, ना कि किसी 5 स्टार होटल जैसा। 27 साल के अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने तारक मेहता के जरिए फेम के साथ साथ खूब दौलत भी कमाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास लगभग 15 करोड़ की संपत्ति है और उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा तारक मेहता से आता है। वो इस शो के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं, जो एक एपिसोड के लिए करीब 80,000 तक चार्ज करते हैं। अक्सर चंपक चाचा सीरियल में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी बालकनी से आसमान में तारों के बीच जेठिया की मां को ढूंढते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी वाइफ कृति भट्ट हैं, जिनसे उनकी शादी 1999 में हुई थी। दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इसलिए अक्सर दोनों अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर अपने बच्चों के साथ घूमने निकल जाते हैं। अगर आप तारक मेहता सीरियल को लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि एक एपिसोड में टप्पू के दोस्त बनकर जो 2 बच्चे जेठालाल को फोन करते हैं, वो दोनों एक्टर अमित भट्ट के रियल बच्चे हैं। उनके नाम हैं देव और दीप। एक इंटरव्यू में जब अमित भट्ट से पूछा गया कि आपने तारक मेहता के इतने हजारों एपिसोड्स में काम किया है, लेकिन आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया, जब बापूजी को रात में हिचकियां शुरू हो जाती हैं, वो वाला एपिसोड मुझे बहुत पसंद है। मैं आज भी उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। अमित को ट्रैवलिंग के अलावा टीवी देखना और गाना गाना भी बहुत पसंद है। वो खुद को बाथरूम सिंगर कहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो बताते हैं कि तारक मेहता के सेट पर उनकी महीने में कभी 25 दिन, 15 दिन तो कभी 10 दिन की शूटिंग चलती है। ऐसे में पिछले 17 सालों में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी तारक मेहता के सेट पर गुजारी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।